हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि दोस्तों अपकमिंग वैकेंसी है जो एमपी पुलिस, उसके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है और सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन से जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं दोस्तों वह मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन भी नहीं दबाया है तो दोस्तों कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स टाइम पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपके पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, गीता रहस्य के लेखक कौन हैं? गीता रहस्य के लेखक कौन है? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों, इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, यदि बात की जाए बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में, तो इनका पूरा नाम था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था और इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। दोस्तों, इनका जो प्रसिद्ध वाक्य है वह है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक जी ने ही 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक जी को ही भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। और दोस्तों, बाल गंगाधर जी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्होंने दोस्तों 2 समाचार पत्र जारी किए थे, एक मराठा दर्पण और दूसरा केसरी। दोस्तों, जो मराठा दर्पण है वह इंग्लिश भाषा में था और जो केसरी है वह मराठी भाषा में था। तो आपको दोनों ही क्वेश्चन याद रखने हैं। ठीक है, जो कि हैं बाल गंगाधर तिलक जी से संबंधित। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कहलाते हैं? भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कहलाते हैं दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, राजा राम मोहन राय। ठीक है दोस्तों, यदि बात की जाए राजा राम मोहन राय के बारे में, तो इनका जन्म 22 मई 1772 को राधानगर बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में। और दोस्तों, इनकी जो मृत्यु हुई थी 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है दोस्तों, राजा राम मोहन राय जी को आधुनिक भारत समाज का, दोस्तों आधुनिक भारतीय समाज का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों राजा राम मोहन राय ही ब्रह्मा समाज के संस्थापक भी माने जाते हैं। और दोस्तों, राजा राम मोहन राय जी को ही भारतीय भाषाओं के प्रेस के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, इन्होंने जो समाज की बहुत सारी कुरीतियाँ थीं उनके विरुद्ध भी इन्होंने बहुत सारे संघर्ष लड़े थे। दोस्तों, जैसे इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड या फिर पर्दा प्रथा आदि के लिए दोस्तों इन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। और 1829 में दोस्तों जो सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया था, इनमें भी राजा राम मोहन राय की बहुत ज़्यादा अहम भूमिका थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये सारे फैक्ट्स राजा राम मोहन राय से संबंधित थे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि ब्रह्मा समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किया। दोस्तों, ब्रह्मा समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किया। तो ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, दादा भाई नौरोजी, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है कि ब्रह्मा समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किया, ऑप्शन नंबर ए, केशव चंद्र सेन। दोस्तों, बात की जाए केशव चंद्र सेन जी के बारे में, दोस्तों इनका जन्म 19 नवंबर 1838 को कोलकाता में हुआ था और इनकी मृत्यु 8 जनवरी 1884 को कोलकाता में हुई थी। दोस्तों, ये बहुत ही समाज सेवी व्यक्ति थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे। दोस्तों, इनके प्रयास के कारण ही 1872 में लड़कियों की जो विवाह की उम्र थी उनको बढ़ाने का एक कानून बना था। ठीक है, जो कि केशव चंद्र सेन के ही प्रयासों की बदौलत बना था। दोस्तों, इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था भी बनाई थी। और बाद में दोस्तों केशव चंद्र सेन और स्वामी जी के जब एक ही संस्था में काम कर रहे थे, लेकिन दोस्तों ब्रह्मा समाज में जब केशव चंद्र सेन और स्वामी जी की जब
आपस में नहीं बनी या फिर इनके विचार ना मिलने के कारण दोस्तों ब्रह्मा समाज का विभाजन हो गया था, जिसके द्वारा ब्रह्मा समाज और भारतीय ब्रह्मा समाज अलग अलग दो समाज का मतलब निर्माण हुआ गया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है ब्रह्मा समाज को जनप्रिय बनाने में जो बहुत बड़ा काम किया था वह केशव चंद्र सेन ने ही किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कमागा टमारू, दोस्तों कमागा टमारू क्या है? ऑप्शन है एक पुस्तक का नाम है, एक जहाज़ का नाम है, एक नगर का नाम है, एक क्रांतिकारी का नाम है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है एक जहाज़ का नाम है। ठीक है दोस्तों, नाम थोड़ा सा अटपटा सा है, कमागा टमारू या फिर कामा गटामारू जो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह एक भाप शक्ति से चलने वाला जापानी समुद्री जहाज़ था, जिसे हांगकांग में रहने वाले बाबा गुरदीप सिंह ने खरीदा था। ठीक है दोस्तों, यदि इसके बारे में बात की जाए तो दोस्तों यह जहाज़ पंजाब के 351 लोगों को लेकर बाबा जब 4 मार्च 1914 को वैंकूवर के लिए रवाना हुए थे। ठीक है, इसके बारे में बहुत लंबी कहानी है दोस्तों। तो जब ये वैंकूवर के लिए रवाना हुए तो दोस्तों तो 23 मई को वहाँ पहुँचे थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने सिर्फ 24 लोगों को उतारा था और बाकी को ज़बरदस्ती वापस भेज दिया था। ठीक है, 4 मार्च 14 को यह निकले थे और 23 मई 1914 को वह पहुँच गए थे वैंकूवर, जो कि कनाडा का हिस्सा था। लेकिन दोस्तों उन्होंने सिर्फ 24 लोगों को उतारा और बाकी को वापस भेज दिया था। और जहाज़ में उस टाइम पर दोस्तों 351 सिख थे, 24 मुस्लिम और 12 हिंदू थे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जब यह जहाज़ वापस कोलकाता के बजबज घाट पर पहुंचा था दोस्तों 27 सितंबर को। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंग्रेज़ थे 27 सितंबर 1914 को अंग्रेज़ों ने फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई थी। तो दोस्तों इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है, नाम आपको याद रखना है। यह एक जहाज़ का नाम है जो कि हांगकांग में रहने वाले गुरदीप सिंह ने खरीदा था। ठीक है, हांगकांग में रहने वाले। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सिखों के किस गुरु ने अमृत शहर बसाया था? दोस्तों सिखों के किस गुरु ने अमृतसर बसाया था? तो ऑप्शन है गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु हरिदास। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है सिखों के किस गुरु ने अमृतसर बसाया था, तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि है गुरु रामदास। दोस्तों गुरु रामदास जी के बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 9 अक्टूबर 1534 को लाहौर पाकिस्तान में हुआ था और इनकी मृत्यु 1 सितंबर 1581 को गोविंदवाल साहिब में हुई थी। ठीक है दोस्तों, जो गुरु रामदास जी हैं यह सिखों के चौथे गुरु थे। दोस्तों इनके जन्मदिन को प्रकाश पर्व या गुरु पर्व के रूप में गुरु पर्व कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 1 सितंबर 1574 को जो गुरु अमरदास जी थे उन्होंने अपनी गद्दी गुरु रामदास जी को सौंप दी थी। ठीक है दोस्तों, गुरु रामदास जी ने जो शहर बसाया था वह रामसर नाम से बसाया था, लेकिन जो बाद में फेमस हुआ वह अमृतसर के नाम से फेमस हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना सिखों के किस गुरु ने अमृतसर बसाया, तो वह गुरु रामदास जी ने, जो कि चौथे गुरु थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हम शेर को उसकी मांद में पराजित करेंगे, यह कथन किसने कहा? आपसे पूछा गया है हम शेर को उसकी मांद में ही पराजित करेंगे, यह कथन किसने कहा है? तो ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है हम शेर को उसकी मांद में पराजित करेंगे, यह कहा था ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास ने। दोस्तों चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इनका जो उपनाम है या फिर निक नेम है वह देश बंधु है। ठीक है दोस्तों, यदि इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 5 नवंबर 1870 को ढाका बांग्लादेश में हुआ था और दोस्तों इनकी मृत्यु 16 जून 1925 को दार्जिलिंग में हुई थी। दोस्तों चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। आपको याद रखना है कई बार एग्जाम में पूछा गया है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों चित्तरंजन दास थे। ठीक है, और दोस्तों चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो दोस्तों यह आसनसोल वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक है, आसनसोल वेस्ट बंगाल में। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हम शेर को उसकी मान में पराजित करेंगे, यह किसने कहा था? चित्तरंजन दास ने कहा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले थे?
दोस्तों केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले थे? तो ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, शिवाजी, महादेव गोविंद रनाडे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने ही केसरी और मराठा समाचार पत्र निकाले, यानी कि इनका संपादन किया था, जो कि दोस्तों मराठा समाचार पत्र जो था वह इंग्लिश भाषा में था और जो कि केसरी है वह मराठी भाषा में था। तो दोस्तों आपको दोनों ही याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वह लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष चुने गए थे। तो आपको बताना कि कौन चुना गया था लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, सरदार भगत सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष चुने गए थे ऑप्शन नंबर ए, जो कि है दादा भाई नौरोजी। दोस्तों दादा भाई नौरोजी बहुत ही बुद्धिजीवी, शिक्षा छात्री व एक सामाजिक नेता थे। ठीक है दोस्तों, ये पारसी धर्म के थे और दोस्तों इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। दोस्तों इनका जन्म 4 सितंबर 1825 को नवसारी में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जून 1917 को मुंबई में हो गई थी। दोस्तों इनसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो चलिए उनके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों 1867 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का इन्होंने निर्माण किया था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। ठीक है दोस्तों, इनकी एक पुस्तक है जो कि बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है दोस्तों, वह है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है दोस्तों 1886 व 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में भी यह रह चुके हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के रूप में। दोस्तों इन्होंने रहनुमाई सभा की स्थापना भी की थी, तो आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन रहे थे? दादा भाई नौरोजी, जिनको कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दोस्तों कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है आनंद मोहन बसु, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर अरविंद घोष। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आनंद मोहन बसु। दोस्तों आनंद मोहन बसु भारतीय राजनीतिज्ञ थे और यह एक शिक्षाविद व समाज सुधारक भी थे। दोस्तों यह एक वकील भी थे। ठीक है तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत है। दोस्तों इनका जन्म जो 23 सितंबर 1847 को किशोरगंज जिला बांग्लादेश में हुआ था। दोस्तों इनकी मृत्यु 20 अगस्त को कोलकाता में हुई थी। और दोस्तों इनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि आनंद मोहन बसु हैं, यह जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1873 ईस्वी में रैंगलर होने वाले प्रथम भारतीय थे और ये 1874 में बैरिस्टर बनकर वापस अपने भारत देश आए थे। ठीक है तो आपको याद रखना है, जो आनंद मोहन बसु हैं 1873 में रैंगलर होने वाले प्रथम भारतीय हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन है नरसिंह वर्मन, परमेश्वर वर्मन, अंत वर्मन या फिर आदित्य वर्मन। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों ये अनंत वर्मन है, अनंत वर्मन ने करवाया था पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण। दोस्तों यह 11वीं शताब्दी में इन्होंने निर्माण करवाया था, 11वीं शताब्दी में। दोस्तों जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। और दोस्तों जो जगन्नाथ मंदिर है यह हिंदू धर्म के 4 धाम में से एक माना जाता है। ठीक है तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसके बारे में एक कथा है यानी कहानी है कि जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ का निवास है। दोस्तों यह एक टाइम पर मंदिर से निकलकर बाहर अपने भक्तों के पास आते हैं और यह दिन जो माना कहा जिस दिन भगवान भक्तों से मिलने मंदिर के बाहर आते हैं, तो दोस्तों यह दिन रथ यात्रा का दिन होता है, रथ यात्रा का। दोस्तों उस दिन
रथ यात्रा की जाती है, मतलब करते हैं भगवान, और यह रथ यात्रा मंदिर से निकलकर दोस्तों गुड़ीचा मंदिर तक जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अनंत वर्मन ने 11वीं शताब्दी में। तो दोस्तों ये रहे आपके आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखा है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको क्वेश्चन पसंद आया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए बने रहिए चैनल के साथ, और दोस्तों देखते रहिए हमारी वीडियोज़ को। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।